तो हेलो दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन आपका पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल रेसवा एकेडमी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग क्या होती है, कैसे हम पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग कराते हैं, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराने का प्रोसेस क्या है। फुल डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग होती है इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, जिससे उनको उनके मन मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं वो अच्छा ट्रेड नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो अपनी काउंसलिंग सही तरीके से नहीं करा पाते। तो बात आती है कि काउंसलिंग पॉलिटेक्निक की होती क्या है। तो काउंसलिंग जो है पॉलिटेक्निक का सिंपल वे में समझिए तो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू जब आप एडमिशन लेते हैं तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं। जैसे आपने क्या किया होगा, एग्जाम दिया होगा, आंसर किया होगा और आपका रिजल्ट आया होगा। तो यहाँ तक का काउंसलिंग का कोई सीन नहीं है। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है ना, फुल डिटेल में बता रहा हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अधूरी नॉलेज ना रहे, क्योंकि अधूरी नॉलेज थोड़ा सा दिक्कत करेगी। बहुत अच्छी नॉलेज देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने एग्जाम दिया, आंसर किया, आंसर किया, आपका फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, ये एक आपको दिया रहता है कि आप अपने OMR शीट से मिला लीजिए। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, यहाँ से काम स्टार्ट। जैसे ही रिजल्ट आएगा, आपके रिजल्ट पे ओपन रैंक लिखा होगा कि आपका पूरे स्टेट में कितना रैंक बना है, और कैटेगरी रैंक भी दिया रहेगा। कैटेगरी रैंक इसलिए दिया रहता है क्योंकि आप हो सकते हो OBC से हो, EWS से हो, SC ST से हो, तो कैटेगरी रैंक आपका ज़्यादा रहे। जैसे कि आपका ओपन रैंक मान लो 10,000 में है, कि आपने 10,000 पूरे स्टेट में 10,000 लड़कों में अपना जगह बनाया है, लेकिन कैटेगरी OBC में मान लो कोई है, तो कैटेगरी में हो सकता है वो 5,000 हो, 6,000 रैंक पे ही हो, तो ये थोड़ा सा कम रहेगा। इससे ये फायदा देता है, क्योंकि हमें जब एडमिशन लेना होगा तो इसका भी यूज होगा। ठीक है, चलो ये आंसर सीट आने के बाद रिजल्ट जब आया तो आपने मिला लिया, फिर स्टार्ट होगी आपकी काउंसलिंग। और इसी रिजल्ट के आने के बाद आपको बता दिया जाता है कि हमने अब आपका सारा टेस्टिंग कर लिया है, एग्जाम कर लिया है, रिजल्ट दे दिया है। अब आपका काम स्टार्ट होता है कि अब आप अपना काउंसलिंग कीजिए, और ये आप खुद करोगे या फिर किसी नज़दीकी साइबर कैफे से करवा सकते हो, किसी बड़े भैया से करवा लो, किसी लैपटॉप से ऑनलाइन आप करवा सकते हो काउंसलिंग। और काउंसलिंग का फिर से मतलब समझिए कैसे हुआ। काउंसलिंग का मतलब है कि आप अपने मन मुताबिक कॉलेज ट्रेड चाहते हैं, तो आपको बताना होगा सरकार को, गवर्नमेंट को, कि नहीं मुझे इस कॉलेज में इस ट्रेड के लिए चाहिए। अगर वो ट्रेड या वो कॉलेज खाली रहेगा, वहाँ पे सीट खाली रहेगी, तो आपको वो कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अलॉट मतलब वो आपके नाम हो गई। जैसे आपने 10 कॉलेज भरा कि नहीं मुझे ये कॉलेज चाहिए सबसे पहले, फिर इसमें भरा कि ये कॉलेज चाहिए, फिर किसी कॉलेज को भरे कि नहीं या तो ये मिलेगा तो भी चल जाएगा, नहीं मिला तो इसमें दे दो भाई, नहीं मिला तो फिर इसमें दे दो। अगर मान लो आपको इसमें हो सकता है ना मिले, क्योंकि आपसे जिसका रैंक ज़्यादा रहेगा पहले उसको ना कॉलेज मिल जाएगा, तो हो सकता है आपका रैंक थोड़ा कम हो, तो आपका इसीलिए चॉइस फिलिंग कराया जाता है कि जो कॉलेज पहले ऊपर से फिलअप हो जाएगा फिर भरेगा तो आपको मिलेगा। आपका रैंक अच्छा है तो पहला कॉलेज जो मांगोगे वही मिल जाएगा। तो यही मतलब हुआ काउंसलिंग का, कि अपने मन मुताबिक हम जो कॉलेज मांगेंगे हमारे रैंक के अनुसार हमें मिलना चाहिए। बात समझ में आई। तो काउंसलिंग में आप क्या करोगे, चॉइस फिलिंग या कॉलेज लॉक करते हो। जैसे आप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर लिए तो कॉलेज लॉक करोगे। सबको पता रहता है कि भाई जो टॉप 10 में कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट, सब लोग सोचते हैं कि उसी में मिल जाए, लेकिन सबको मिलता नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ट्रेड कौन सा चाहिए, ठीक है। ट्रेड क्या होता है ये मैं बता देता हूँ कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है कि आप किस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल या मैकेनिकल, ये मैटर होता है। इसमें आपसे पूछा जाएगा काउंसलिंग में ही कि आप इलेक्ट्रिकल पढ़ना चाहते हो या मैकेनिकल पढ़ना चाहते हो या सिविल पढ़ना चाहते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ पूछी जाएगी, इसी काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग में। चॉइस फिलिंग में आप भरोगे। हो सकता है कि आपको
सिविल ब्रांच पसंद हो सकता है आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच पसंद हो, या फिर कंप्यूटर साइंस। तो आपको जैसे मर्जी है, आपने पसंद किया, या तो आपको ट्रेड के हिसाब से भरना है या फिर कॉलेज के हिसाब से। मान लो किसी को इलेक्ट्रिकल ट्रेड चाहिए या सिविल चाहिए, तो उसने सिविल को टारगेट करके देखा कि सिविल ब्रांच जो है कौन कौन से कॉलेज में पढ़ाया जाता है, क्योंकि सारे कॉलेज में हर ट्रेड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिविल चाहिए तो आप हर कॉलेज में जाएंगे तो सिविल मिल जाएगा। हर कॉलेज में 5 से 6 ट्रेड ही होता है, कहीं पे कंप्यूटर साइंस रहेगा तो कहीं पे हो सकता है ना हो। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें ध्यान देना है कि हमारा टॉप के कॉलेज में भी आए और हमारा ट्रेड भी मिले। तो गवर्नमेंट कॉलेज को भी आप तैयार करोगे कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें क्या क्या ट्रेड है, फिर आपको कौन सा चाहिए, अपना एक लिस्ट बनाओगे। लिस्ट बना के फिर अपना काउंसलिंग में वही लिस्ट फिलअप कर दोगे, और जिसको टॉप पे रखोगे वो पहले अलॉट होगा। समझे बात को। चॉइस फिलिंग में आप चाहो जितने चाहे कॉलेज यहाँ से क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। आपका मन है 10 ही करो, 15 करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना मन करे, लगभग 30 कॉलेज आप जरूर, 30 कॉलेज आप क्या करना, लॉक कर देना। लॉक जब कर दोगे तो मतलब कि क्या हुआ, आप फाइनल सबमिट करोगे। हो सकता है आपने आज फॉर्म भराने गया, फॉर्म भरा के आए और आपने 10 ही कॉलेज भर पाया, तो उससे बोल दे भाई आज हम अपना नहीं, कल फिर और कॉलेज लेकर आएंगे, इसको भी भर दीजिएगा। तो आप चाहे तो इसको 3 दिन 4 दिन में करो, जब तक डेट है उसका कर सकते हो। ठीक है, 3-4 दिन में अपना खूब खोज के कॉलेज ट्रेड भर दिए। फिर उसके बाद जब पूछ लेगा साइबर कैफे या जो भी कर रहा होगा आपका काउंसलिंग, तो आप कॉलेज फाइनली लॉक कर दोगे कि नहीं, अब हमने अपने हिसाब से कॉलेज चॉइस फिलिंग कर दिया है, अब लॉक कर दीजिए। लॉक हो जाएगा, डेट खत्म होगा। डेट खत्म होने के बाद आता है काउंसलिंग का रिजल्ट। रिजल्ट में पता चलता है कि आपको कौन सा सीट अलॉटमेंट हुआ है। आपने 10वें नंबर पे जो भरा था वो अलॉट हुआ है या फिर पहले नंबर पे भरा था, तो यहाँ से हमें पता चलता है। और जैसे ही पता चलेगा कि आपको कॉलेज मिल गया है, गवर्नमेंट कॉलेज, ये है कॉलेज का नाम, यहाँ पे शो करा देगा। और इसी के साथ आपका लगभग काम फिनिश हो चुका है। अब यहाँ से एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट। जब आपको उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसी कॉलेज में जो आपने भरा और आपको मिल गया, तो आप फिर सिक्योरिटी फीस जमा करोगे। ये आपको बताया जाएगा सीट अलॉटमेंट लेटर में ही कि आपका कितना फीस लगेगा सिक्योरिटी के रूप में। ये पहले ही लग जाता है। जैसे मान लो किसी गवर्नमेंट कॉलेज का फीस लगभग इस समय 11,000 है, तो 11,000 में 3,000 के करीब आपका फीस सिक्योरिटी के रूप में पहले जमा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने कॉलेज लॉक करा लिया, आपका नंबर अच्छा आ गया और आप बोले नहीं हमें एडमिशन नहीं लेना है, तो ऐसा नहीं। गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर वो 100% सिक्योर है कि उसको एडमिशन चाहिए, तो अपनी सिक्योरिटी फीस जमा कर देगा, फिर जाके ये ऑफलाइन अपना एडमिशन कराएगा। एडमिशन में कैसे होगा, आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं अलग वीडियो में, वो आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे और उसी के साथ ये सीट अलॉटमेंट लेटर भी लेकर जाओगे। गवर्नमेंट में पहले ये सीट अलॉटमेंट लेटर को देखा जाएगा, फिर उसके बाद उनको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि उन्हें तो पहले से पता है कि ये प्रोसेस करने के बाद ही ये आया होगा। फिर आपका हाई स्कूल, इंटर, मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछेंगे। तो इस तरीके से आप क्या किए, अपने हिसाब से कॉलेज को लॉक करवाए, सीट अलॉटमेंट करवाए। तो ये पूरा प्रोसेस काउंसलिंग कहलाएगा। इसमें आपने पहले एग्जाम का दिया, फिर चॉइस फिलिंग किया, फिर लास्ट में सीट अलॉटमेंट हुआ और फाइनली एडमिशन। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। और सुनो, अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हो। और अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक आपका मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि आपके लिए मैं फुल डिटेल वीडियो बनाया हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पॉलिटेक्निक का नाम जानते हैं कि हाँ पॉलिटेक्निक होता है, इसमें काउंसलिंग होती है, मतलब क्या होता है ये मैंने फुल डिटेल में आपको बता दिया। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि आपको क्या समझ में आया और आप किस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, वो भी अपना कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं कि हाँ सर मुझे इस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए या मेरा इतना स्कोर है। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली हम आपके रिलेटेड वीडियो अपडेट करते रहते हैं। तो ऑल दी बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए। आई होप आपका एडमिशन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही हो।